हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बगैर किसी भी लेवल की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मैनेजमेंट स्टडीज़ अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसकी फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, वो मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं कि मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से ऑफिस में बिहेव करना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब डायनेमिक, मतलब सिचुएशन के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो हर कोई पढ़ता है, मगर हर एक का काम करने का तरीका तो अलग अलग है ना। तो जितना मैनेजर क्रिएटिव होगा वो उतना ही अच्छे तरीके से इनको अप्लाई कर पाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक एंड दे चेंज विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। सिचुएशन एंड टाइम के साथ ये चेंज होते रहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और डिस्कस करते हैं नेचर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जब भी आपको नेचर या फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आपको मीनिंग तो लिखना है ना। उसका मीनिंग इंट्रो में लिखना है। तकरीबन 4 to 5 लाइंस आपने फिल करनी है। सीधे ही फीचर्स नहीं लिखने शुरू कर देने, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसका 3-4 लाइंस का मीनिंग वगैरह लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परवेजिव। परवेजिव का मतलब है हर एक जगह पे होता है। हर एक जगह मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर एक जगह लगते हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, पेट्रोल पंप हो, सॉरी, कार बेचने का दफ्तर हो, किसी भी जगह लगेंगे, ठीक है। तो परवेजिव का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स जो हर जगह लगेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका जनरल गाइडलाइंस। तो इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई हुई, ये जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब एक आम बातें जो हर एक को फॉलो करनी चाहिए, जो हमें बताती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस किस तरीके से काम को हैंडल किया जाता है और किया जाता है। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन बट प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको रेडीमेड पकी पकाई सोल्यूशन नहीं देते। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और उस प्रिंसिपल को अपने सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कराना पड़ेगा। वन हैज़ टू अप्लाई क्रिएटिविटी। अपनी अपनी क्रिएटिविटी है हर इंसान की, उस हिसाब से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनता है तो सीधा नहीं आप रात को सोए और उठे और एकदम से प्रिंसिपल बन गया, ऐसा नहीं होता। उस प्रिंसिपल के लिए आपने पता नहीं कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की होगी कि चलो लेबर को ऐसे लगा के देख लेते हैं, चलो मशीन को ऐसे करके देख लेते हैं, वैसे करके देख लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। दीज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड only after deep and thorough research and not develop in a short period। ये शॉर्ट पीरियड में डेवलप नहीं हुए, डीप रिसर्च एंड डीप थॉरो स्टडी से, रोज काम कर करके ऐसे करके देखें वैसे करके देखें, प्रैक्टिस से हुए हैं। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम। उनको डेवलप करने से पहले प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस और प्रॉपर क्या कहते हैं काम कर करके प्रैक्टिस से वो डेवलप किए गए। फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का तो सिंपल सा मतलब है कि ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगी। तो दीज कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। इन सिंपल वर्ड्स दीज आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, एंड कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू मैनेजर। मैनेजर के हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज करता रहता है सिचुएशन के चेंज होने से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिफ्थ पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब है सॉरी बोल बोल के गला बैठ जाता है। These are formed to guide and influence the behavior of the employees। ये इसलिए बनाए गए हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एज वेल एज मैनेजर, दोनों का जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाए, दोनों के बिहेवियर को पॉजिटिव लाया जाए ताकि कंपनी का गोल हासिल हो सके। दीज फोकस ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इनमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं, फ्योल ने कहे गए कि भाई कहा हुआ है कि भाई सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के जो रिलेशंस है वो अच्छे होने चाहिए और अच्छे करने के तरीके भी बताए हैं। ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल गुड्स। ह्यूमंस में और मटेरियल गुड्स में मतलब इंसान जो एम्प्लॉई है और जो मटेरियल गुड मतलब मशीन है उसके बीच में कैसे ताल्लुकात अच्छे करने, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकलवाना मशीन से, उससे भी ये डील करते हैं। सिक्स पॉइंट आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
These principles are based on cause and effect relationship from a particular activity. किसी भी एक्टिविटी में बताएंगे इसके कॉज कारण क्या थे, वजह क्या थी और इसके असर क्या पड़ेंगे. ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये किसी भी प्रॉब्लम के कॉज और उसके इफेक्ट तक जाते हैं, पूरा मतलब डिटेल में स्टडी करते हैं उसको. रिजल्ट्स में नॉट बी 100% ट्रू. रिजल्ट्स जो है वो 100% ट्रू नहीं भी हो सकते बिकॉज इट्स एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जैसे फेयोल ने एक लॉ दे दिया, मान लो डिवीजन ऑफ लेबर, तो हर कोई उसको फॉलो तो कर रहा है मगर हर कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगा रहा है, तो उसके हिसाब से हर एक की सक्सेस रेट अलग अलग होगी. लास्ट इज कंटिंजेंट. कंटिंजेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सच प्रिंसिपल्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक की कंपनी में अलग अलग सिचुएशन चल रही है, तो जिस जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है उसी हिसाब से ये अप्लाई होते, वैसे अन्यथा ये अप्लाई नहीं होते. आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.